ऊटी ताण अरे आकाशा सुआयो मारे हरि को विमान है। जोशी जी महाराज थक गए और एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे और वहां बैठे तो ठाकुर जी ने देखा कि इनको तो काफी समय लग जाएगा जाने के लिए, तो उन्होंने ठाकुर जी ने कृपा करी, बूढ़ला ब्राह्मण पर कियो उपकार और आकाशासु आयो मारे ठाकुर को विमान। ठाकुर जी का विमान आ गया है और उनको विमान में बिठाया। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार अरे छिन में पहुंचायो जूनागढ़ के बाजार। ठाकुर जी की कृपा हुई, ठाकुर जी का विमान आया और उनको बिठाया विमान में और बिठा करके वो सुबह जो प्रातः होती ना दिन उगता उस समय तो उनको कहां पहुंचा दिया, जूनागढ़ के बाजार। अब जूनागढ़ के बाजार जोशी जी महाराज चले गए। अब जोशी जी महाराज इधर उधर देखते हैं। अब गांव के लोग सब देखते कि ये महाराज कोई नए हैं, यहाँ कोई नए आए हैं। तब वो सोचते कि ये है कौन। तब जोशी जी महाराज चलते हुए लोगों से कहते हैं कि ये कौन सा गांव, मैं कहां आ गया। पूछे जोशी को कलियो ये कौन से गांव अर पतबुल आयो अठे साच बताओ नाम, कि ये कौन सा गांव है। मैं कोई रास्ता भूल गया और रास्ता भूल के तो नहीं आ गया। कहे नगर के नार जूनागढ़ छे नाम सुनकर हको बको रयो नरसी जी को गाम है। जोशी जी महाराज मन में विचार करने लगे कि ये तो जूनागढ़ है और नरसी जी का गांव। तो उन्होंने सोचा कि मैं वहां से निकला, इतने दिन हो गए मुझे। अब उन्होंने देखा कि चलते चलते क्या पता इतना समय हो गया होगा, पर ठाकुर जी का विमान आया था लेने के लिए तो और विमान लाकर के छोड़ के गया, ये पता थोड़ी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ नरसी मेहता रहते हैं। नरसी मेहता नरसी जी को देखा कि नरसी जी का भवन देखा कि नरसी जी का भवन कि हाँ कि नरसी जी का भवन। आप एक काम करना, इधर से सीधे चले जाना और क्या हो आमा सामा ओवरारे तिलक मण्या राम जी। आमा सामा दरवाजा पर तिलक माड्या सूरज सामी पोल में सा नरसी जी पाड्या। अरे पाड्या जी तो जाय कौन माही दशा हर बेठोड़ा साधुड़ा हर हर ही हसा। अरु ध्यान दास के मन में पांड्यो भायो अरे ज्ञान दास बोलो ये तो नो तो देवन आयो। हो आकड़ गया जोशी जी उलझ गई दोस्त राम जी। अकड़े गया जोशी जी ने उलझ गई धोत राम जी। साधुड़ा जाण्या छे पांड्यो करे छे दंडवत राम जी। साधुड़ा जाने छे पांड्यो करे छे दंडो। भगत बसल प्रभु सारे सब काज नानी वही के माय राम ठाकुर जी ने लाल हो सीताराम जी ने लाल हो राधे श्याम जी ने लाल। जय जय नारायण हरे हरे। बोलो भगवान भगवान की जय हो। क्या कहा कि आमा सामा ओवरा के तिलक मांड्या।
तिलक मतलब समझते हो? तलक करने के लिए। तिलक किसको कहते हैं? किसको कहते हैं तिलक? तिलक वो नहीं जो तिलक निकालते। तिलक कौन सा? स्वस्तिक बनाओ। अपना बनावा स्वस्तिक बनाओ नहीं बनाओ? कंदन बनावा आपकी शीतला सप्तमी के दिन जाएंगे तो शीतला सप्तमी को बनाते हैं तो वो अपने दरवाजे के बाहर अपन कोई भी पंडित जी गृह प्रवेश करवाने आते हैं, कोई भी आता है तो क्या करता है, बाहर स्वस्तिक बनाते, शुभ लाभ लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो नरसिंह जी का घर के सामने आमा सामा ओवरा के तिलक मांडिया और अंदर से आवाज आने लग जाए, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ऐसी अगर आवाज लग जाए तो समझ लेना कि वही नरसिंह जी का घर और चले जाना। अब नरसिंह जी महाराज तो मृदंग ताल आनंद में अपनी मस्ती में रहते थे। भगवान का भजन करना, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। बस कीर्तन करते रहते थे। और अब जो जोशी जी थे वो गए नगर के उस दरवाजे के पास और दरवाजे को धक्का दिया। अपन खोलते हैं दरवाजा खोला तो पांड्या जी तो माए घर जा, पांड्या जी तो जाए पोल माई दस्या, मतलब कि घर के अंदर गए और बेटा जतरा भी सूर्या थे। कितने सूर्या थे भगवान नरसिंह जी के साथ? 16 सूर्या है। तो जैसे अंदर गए और जितने भी संत थे वो हंसने लगे। क्या करने लगे? हंसने लगे। हंसे क्यों? नरसिंह जी ने कह रखा था। किसने कह रखा था? नरसिंह जी ने कह रखा था कि अपने पास खाने पीने धन दौलत कोई पैसा तो है नहीं, एक काम करो कोई भी आए तो अपने तो हंस के उनका स्वागत करो, है हंस करके स्वागत करो। अब वो हंसने लगे तो वो धक्का लगा। ज्ञानदास और ध्यानदास मन में पांड्यो भायो, मतलब ज्ञानदास जी मानदास जी ये कहने लगे कि ऐसा लग रहा है कि ये नोता देने के लिए आए। क्या करने के लिए आए? जिम्बा को नोता देने के लिए आए हैं, ऐसा लग रहा है। पर उनको देख करके आखड़ गया जोशी जी, उलझ गई धोत, मतलब एकदम उनको देख करके वो हंस रहे ना तो उनको जोशी जी को क्रोध आया, गुस्सा आया, तो वो एकदम कड़क हो गए। तो वो क्या हुआ, जो धोती की जो धोती थी ना वो पैर में आ गई, पैर में आई, आखड़ गया जोशी जी, उलझ गई धोत और धोती उलझी। तो वो उन जो संत थे साधु थे उनके बीच में जाके सीधे गिरे, धड़ाम सामने गिरे। और अब वो जो संत है वो हंस रहे तो उनको क्रोध आ रहा कि मेरी धोती फंस गई, मैं एक तो गिर गया और ये हंस रहे हैं। अपने भी अगर जाए ना कोई अपने सामने कोई गिर जाए ना, पर अगर हंसे उसके ऊपर क्रोध आएगा नहीं आए। तो वो नीचे गिरे तो उनको देख करके हंस रहे, हंसते हुए देखा तो वो संत क्या कह रहे हैं नरसिंह जी को कि महाराज भगत भल्लो आयो है, यो तो दंडवत करे, कोई तो राम राम करे, कोई जय श्री कृष्णा करे, पर यो तो दंडवत करे। कोई भी आवे तो कोई तो राम राम के है, कोई जय श्री कृष्णा की के, कोई जय महादेव के, पर यो तो दंडवती करे। आचो भगत आयो ने लागे कि नोतो दीवन ना आयो। अब सबको देखा तो अब जोशी जी महाराज वो पत्रिका लेकर के आए और नरसिंह जी महाराज को वो पत्रिका देने लगे। अब शुरू से ये अगर अपमान तो हो गया, अब क्रोध आ रहा उनको, तो वो पत्रिका उनके हाथ में थमाई, उनके हाथ में दी और हाथ में दी तो नरसिंह जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कौन प्रसन्न हुए? नरसिंह जी। नरसिंह जी महाराज प्रसन्न हुए। हुकुम कुंपतरी 5 नरसिंह मगन भया,
और माँ का ब्याया भला मानी याद तो किया। नरसिंह जी क्या सोचने लगे कि कुमकुम पत्री बाज नरसिंह मगन भय, प्रसन्न हो गए नरसिंह जी महाराज और प्रसन्न हुए और मन में क्या कह रहे कि चलो इस कुमकुम पत्री के द्वारा हमें याद तो कर लिया है, क्योंकि जब से नानी बाई का विवाह किया उसके बाद ना तो नानी बाई की कोई खबर है, ना कभी उन्होंने पूछा, ना इन्होंने कुछ जवाब दिया, दोनों ने कुछ नहीं कहा। तो नरसिंह जी महाराज प्रसन्न हो रहे कि चलो अतरा दना में कदी माँ का व्यय जी ने माँ की याद तो आई है? अगर व्यय जी को फोन नहीं था कदी बात की तो सब प्रसन्न राग नहीं रहा, ने वही व्यय फोन नहीं लगावे तो ये भी कड़क रहा। तो विकीरा कि चलो माँ का व्यय जी माने याद तो किता, चाहे भले पत्रिका ही लिखी मायरो ही लिखियो पर याद तो किता है। अब नरसिंह जी वो पत्रिका हाथ में ली और देखी, और वो पत्रिका जब देखने लगे तब वहां की जो नरसिंह जी महाराज का एक दूसरा एक और विवाह हुआ, जो वो पत्नी जो थी वो बहुत तेज है, वो भोजयरी की पत्नी पूरी है, लाल मिर्च बिल्कुल है, इतनी रीस की तो इतनी खारी महाराज का ही बताऊं आपने है, रीस ने तो अटे बिठान है। तो अब जो नरसिंह जी महाराज की जो पत्नी थी उन्होंने देखा कि पत्रिका ले रहे हाथ में, तो अंदर से बोली पत्नी कई भी बात में तो मेहती हाको करेंगे मेहती हाको करे बाहर न जानो पड़े के जो कमरा में जानो पड़े, तो ये काम है। तो अंदर से आवाज लगा रही पत्नी क्या कह रही, घर में से बोली मेहता नरसिंह जी की नार राम जी, घर में सो बोलिर मेहता नरसिंह जी नार, को पत्री लेवण मोड़ो हो गयो तैयार, राम जी को पत्री लेवण मोड़ो हो गयो तैयार, हो ताके तो घर में चे आगे अनकी भूख राम जी, ताके तो घर में चे आगे अनकी भूख, माहेरा रो क्या सोते तो करो लाऊद, राम जी माहेरा रोते तो क्या करो ला सलो, धारे तो घर माही नहीं पाव जुवार राम जी, तारे तो घर में नहीं पाव जुवार, माहेरो भरण मोड़ो हो गयो तैयार, राम जी माहेरो भरण मोड़ो हो गयो तैयार, हो भगत वचल प्रभु सारे सब काज, नानी मेरे मायरार ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। घर में से पत्नी ने आवाज लगाई है, क्या कहने लगी, घर में से बोली मेहता नरसिंह जी की नार, और कुमकुम पत्री झेलन मोड्यो हो गई हो तैयार। घर के अंदर तो अन्न को दानो खावा के लिए अन्न को दानो नहीं, और मायरो भरत है कि घर में कुछ नहीं है खाने के लिए पीने के लिए, फिर भी मायरा भरने के लिए चलने लगा। अब दोनों पति पत्नी दोनों झगड़ा कर रहे, दोनों झगड़ रहे, तो नरसिंह जी महाराज कह रहे, ओ साधु डारी टोल कही जे, चलो मारे सागे राम जी, साधु डारी टेल करी जे, चालो माकेला माहेरो बरेला मारो सिर जनहार, राम जी माहेरो बरेला मारो सिर जनहार, भगत वसल प्रभु सारे सब काज जी, नानी बैरे
जी ने लाल राधे श्याम जी ने लाल जय जय नारायण हरि हरि। क्या कहने लगी कि साधु डारी टोल गई, मतलब मेरे जो साथ में जो संत है ना, सूर्या है ना, इनको ले जाऊंगा साथ में, और मारा मायरा की धने भरवा की जरूरत को नहीं। क्या कहा कि मेरे मायरे की चिंता करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मायरा मेरा सृजनहार भरेगा, है मेरा सावलिया भरेगा, मेरा सावलिया इस मायरे को भरेगा, तुझे इस चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तू मत बोल। नरसिंह जी की पत्नी चुप। अब इधर कुंको पत्री हाथ में है। अब वो जोशी जी महाराज बोले कि धनी लुगई बाद में लड़ लीजो, पहला मने खावा के लिए कुछ दो। कही गयो कि धनी लुगई बाद में लड़ लीजो, पर मने खावा के लिए कई दो, वहां से चलाऊं भूखा हूं। तो नरसिंह जी क्या कहने लगे, अरे देवाने लेवाने जोशी राम जी रो नाम राम जय। ओ देवाने लेवाने जोशी राम जी रो नाम, तुलसी जी की माला ले लो सेवा सा लग राम। राम जी तुलसी जी की माला ले लो सेवा सा लग राम। भगत वसल प्रभु सारे सब काज राम जय। भगत वचल प्रभु सारे सब काज राम जी। ओ नानी भैरे माय राम ठाकुर जी ने लाल, ओ सीताराम जी ने लाल, ओ राधे श्याम जी ने लाल जय जय नारायण हरि हरि। बोले भक्तोर भगवान की। नरसिंह जी क्या कहने लगे कि देवाने लेवाने जोशी राम जी को नाम। क्या कहा कि देवा लेवा में तो कही है, खाली राम जी को नाम में अटकी कोई है। और चावे तो तुलसी जी की माला ले लो, या तुलसी जी की जो माला है ना, या हाथ में लो और राम राम करो। कही क्यों कि तुलसी जी की माला ले लो और राम राम करो। अब जोशी जी महाराज सोचने लगे कि ये सिरंग जी मेरे साथ में मस्करी की। सुन हको बक्को रयो जोशी करत विचार, सिरंग की नी मस्करी मोको लियो इन द्वार। मतलब कि श्रीरंग जी ने मेरे साथ मस्करी करी, उनको पता था कि नरसिंह जी के पास में कुछ नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ उन्होंने भेजा। उनके पास कुछ पैसा नहीं था, कोई खाने पीने के लिए नहीं था, तो मुझे यहाँ भेजा। क्योंकि अब नरसिंह जी के पास कुछ है तो नहीं, तो वो दे क्या। अब जो पत्रिका दी जोशी जी ने, और जोशी जी के मुंह तो जाऊं कहाँ कहीं तो कोई है ही कोई, कहाँ के देवाने लेवाने तो खाली राम जी को नाम है, तुलसी जी के मारा लो भजो राम राम है। पर बताओ भजन और भोजन तो जरूरी है, भजन भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है। अब जोशी जी महाराज वो तो के लो या पत्रिका वो तो जाऊं। अब जोशी जी महाराज चले। अब वो जो पत्रिका थी, वो पत्रिका हाथ में ली, और हाथ में लेकर के भगवान जो द्वारिका थे, हैं द्वारिकाधीश, उनके सामने रख दी, सामने रखी और कहा कि सांवरा तू जाने थारे भरोसे यो मायरो थने भरो। तो मायरे का नाम लिया कि ये मायरा तुझे भरना है। तो ठाकुर जी ने आकाशवाणी करके भी कहा कि ठीक है मैं भर दूंगा, तो चिंता मत कर। अब नरसिंह जी महाराज आकाशवाणी और भी सुन भी ली, सुन लिया आकाशवाणी को, आकाशवाणी सुनी और
पर नरसिंह जी महाराज सोचने लगे कि बिना कर्म के तो कुछ नहीं होता, कर्म तो करना पड़ेगा है। भगवान लाइन थोड़ी होता हुआ आपने हाथ पग तो आपने भी चलाना पड़े। तो नरसिंह जी ने सोचा कि कुछ मेहनत तो अपा भी करा, अपन भी तो कोई काम करते हैं, तो क्या करें कि सबसे पहले अपना परिवार, कौन है परिवार, परिवार वाले घर के भाई बंधु सब हैं, तो उनसे तो कहें, क्योंकि वो भी तो इस मायरे के अंदर पूरे हकदार हैं। अगर उनको नहीं ले जाएंगे, अच्छा मायरा भरते हैं और मायरा में अगर पूरा परिवार ना आए तो बुरा लगता है, नहीं लगता? अगर अपन अपने घर में शादी है और घर में शादी है, विवाह है, उस विवाह के अंदर अगर अपने परिवार के नहीं आए, अपने रिश्तेदार नहीं आए तो अच्छा लगता है, नहीं लगे। तो नरसिंह जी ने सोचा कि एक काम करें कि अपने जो भाई हैं उनको तो कहें जाकर, उनको कहें वो भी चले। तो नरसिंह जी महाराज चलते हुए अपने भाइयों के पास जाते हैं, अपने परिवार वालों के पास, और अपने भाइयों के पास जाकर के उनसे कहते हैं कि नानी बाई का मायरा भरने चलना है। तो वहां जाकर के नरसिंह जी क्या कहते हैं, अरे नानी बाई का माहिरा रो भाया जस यो राम जय, रानी बाई के मायरा रो भाया जस लो, माहेरे चाला छबीरा गाड़ी में तो दो, राम जी माहेरे चाला छबीरा गाड़ी है तो दो, गाड़ी तो होती रे नरसिंह देता तो खरा, राम जी गाड़ी तो होती रे नरसिंह देता तो खरा, पेड़ावा का टूट गया ने पिछवाड़े पड़ा, राम जी पेड़ावा का टूट गया ने पिछवाड़े पड़ा, हे पड़ोसी उठ बोलो बेड़ा होता तो करा, राम जी पड़ोसी उठ बोलो बेड़ा होता तो करा, कोटिया वाली फाट गई ने टूट गया आरा, राम जी कोटिया वाली फाट गई ने टूट गया आरा, बीना ने चूड़ा ने नरसिंह बेड़ा तो किया, राम जी बीना ने चूड़ा ने नरसिंह बेड़ा तो किया, काडोली तो मिलगी बेला पाकड़ा दिया, राम जी काडोली तो मिलगी बेला पाकड़ा दिया, नानी मेरे माहिरा रो पाया जस जो, नानी मेरे मायरा रो पाया जस यो, हरे हरे गाडोली तो मिलगी मेरा मिल्यावे तो दो, राम जी गाडोली तो मिलगी मिल्यावे तो दो, हरे बेलिया तो होता रे नरसिंह देता तो खरा, राम जी बेलिया तो होता रे नरसिंह देता तो खरा, नाता वाटी खोल दी ने गोर वे खड़ा, राम जी नाता वाकी तोड़ दिले और बेखड़ा, हे उठो मारा बेलिया दे बजो राम राम, राम जी उठो मारा बेलिया दे भजो राम राम, नानी बैरा माहेरा रो सारदी जो काज, नानी बैरे माहेरा रो सारदी जो काज, भगत वचन प्रभु सारे सब काज जी, नानी बैरे माहेरा रे ठाकुर जी ने लाल, ओ सीताराम जी ने लाल, राधे श्याम जी ने लाल, जय जय नारायण हरे हरे, बोलो भक्तोर भगवान की जय हो, बाकी बिहारी लाल की जय हो। क्या कहा,
हो नानी बाई का माहेरा को भाया जस लियो और गाडोली हो तो दियो। नानी बाई का माहेरा रो भाया जस लियो गाडोली हो तो भाया थे तो दियो। मतलब कि नानी बाई के माहिरा का जस लो और आपके पास अगर गाड़ी है तो मुझे दो, क्योंकि नानी बाई के माहिरे में चलना है। तो वो क्या कहने लगे कि गाडोली होती तो नरसी देता तो खरा, कि गाड़ी होती तो जरूर देते, पर पुट्यावा की फाट की और टूट गया अरा। क्या कहा कि गाड़ी होती तो जरूर देते, पर उनकी पुट्ठी है वो फट रही और अरा वो टूट गई। गाड़ी हमारे पास है। फिर पड़ोसी से पूछा, पड़ोसी उठ बोलिया, पीड़ा तो होता रे नरसी देता तो खरा, कि पहिया होता तो दे देते। अब पास में सब बैठे हैं, वो यूं सोच रहे मेरे को बोलेंगे फिर मेरे को बोलेंगे, तो वो नहीं पूछ रहे, उससे पहले ही वो जवाब दे रहे। क्या कह रहे कि पेड़ा तो होता रे नरसी देता तो खरा, पर मेरे पास पहिए भी नहीं है। अब एक से पूछा कि आपके पास अब बेल माल के बेलिया हो तो दे तो खरी, मतलब आपके पास अगर बेल हो तो वो मुझे दो। पर उन्होंने कहा कि बेल भी हमारे पास नहीं है। बेल है पर उनकी नात जो है उसको तोड़ दी और नात तोड़ करके उनको गोरवा मतलब कि बाहर छोड़ दी, यानी गोरवे खड़े। अब वो सोचने लगे कि अब ये कोई साथ नहीं दे रहा। अब वो गए और जो बैल थे, जो बूढ़े बैल, बाहर जाकर के देखा जो बूढ़े बैल थे उनको देख करके अब उन बैलों से कहते हैं, उठो मारा बेलिया थे भजो राम राम, अरे नानी बाई का माहेरा को सार दीजो काम है, कि मेरे नानी बाई का माहिरा भरना है, उसका काम तुम्हें करना है। अभी तुम्हें बैठना नहीं है, तुम्हें चलना है। तुम भगवान का नाम लो, राम का नाम लो और चलो। उठो मारा बेलिया थे भजो राम राम, नानी बाई का माहिरा को सार दीजो और वीणन चूणन नरसी भेरा तो किया है। अब सबको उन्होंने इकट्ठा किया। क्या किया? इकट्ठा किया सबको, पहिया भी लगाया, गाड़ी को तैयार करी, पूरी गाड़ी तैयार हो। वीणन चूणन नरसी भेरा तो किया, सबको उन्होंने इकट्ठा कर लिया एक जगह और गाड़ी को तैयार किया। सुंदर गाड़ी को तैयार करी उन्होंने। गाड़ी तैयार हो गई। अब जो बैल है, अब बैल भी बूढ़े बैल हैं, एक को उठाए ना दूजो पड़े, दूजा ने उठाए ना एक पड़े। अब नरसिंह जी सब गाड़ी बैल सब तैयार कर दिए, गाड़ी बैल सब तैयार हो गई। अब भाई बंदों से कहते हैं कि तुमने सब मना कर दिया, पर मैंने सब व्यवस्था कर दी। उनको कहने लगे कि अब तो चलो नानी बाई के माहिरे में। अरे नानी बाई का माहिरा रो भाया जस लियो, मारा तो घर में से नरसी घणो ही छे काम। मतलब कि जब नरसिंह जी महाराज भाई बंद को कहते हैं कि तुम चलो मेरे साथ, तो भाई बंद क्या कहते हैं कि मारे तो घर में बहुत सा काम है, बहुत सारा काम है, हम तो नहीं चले।
हैं। और मारा तो घर में नरसी घणोई छे काम, और सूर्य स्वामी ले जा थारे भजे राम राम। हम तो तुम्हारे साथ नहीं चले, पर तो जो ये तेरे साथ में जो संत है सूर्य स्वामी है, इनको साथ ले जा, जो ये भजन करेंगे कीर्तन करेंगे भजे राम राम। अब उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब वो नरसिंह जी महाराज कहने लगे, हो नानी बई कमाहीरारो भाया जस लियो, अरे संग ना चलो तो एक एक कापड़ो तो दियो। बोले साथ में मत चलो, पर कुछ कपड़ा कुछ कापड़ा तो दो। तब भाई बन के कहने लगे, मां के तो नहीं छे नरसी एक टका की पूछ, कही क्यों? मां के तो नहीं छे नरसी एक टका की पूछ, और भाया के खातिर थाने क्यों मुंडाई मूछ। अगर तुम मायरा नहीं भर सकते, तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसा करना जरूरी है। और हमारे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, हमारी तो एक टके की भी कोई पूछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। हो नानी बई का माहेरारो वाया जस ल्यो राम दे, नानी बई के मायरारो वाया जस ल्यो, संगाई चलो तो एक कापड़ा तो दो। राम जी माहेरे नी चालो तो एक कापड़ो दो दो। आगे तो नहीं जे नरसी एक टका की पूछ राम रे, बाकी तो नहीं जे नरसी एक टका की पूछ। भाया रे भरोसे थे तो मोटाई लेने मोच। राम जी भाया के भरोसे थे तो मोटाई लेने। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। भाई भाई सबको कह दिया कि कपड़े दो, उन्होंने मना कर दिया कि तुम हमारे भरोसे मायरे भरने जा रहे हो क्या। तब नरसिंह जी महाराज को लगा कि कोई भी अब साथ नहीं आएगा, तो उन्होंने सोचा कि अपने तो साथ में जो संत है सूर्य स्वामी है यही चले। अब नरसिंह जी महाराज गाड़ी के अंदर मृदंग, ताल, तुम्बा, तुम्बी, टोपी सब उस गाड़ी के अंदर क्या करते हैं, उस गाड़ी के अंदर मृदंग, ताल वगैरह सब रखते हैं। तो आड़ोसी पड़ोसी सब देखे कि ये मायरे में जा रहा है, जागरण देने जा रहा है, कि मायरे में जावे कि जागरण देवा जावे। ये मृदंग ने, ताल ने, ये मायरे में काई की जरूरत नहीं, ये क्यों ले जाए? सब क्योंकि सबके मजे ले हैं, क्योंकि नरसिंह जी के पास कुछ है नहीं देने के लिए है। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके ऊपर तो लोग हैं बार बार उसे परेशान करते हैं। तो आड़ोसी पड़ोसी सब मिलकर के नरसिंह जी महाराज का हंसी कर रहे, मजा ले रहे हैं। अब सब मृदंग, ताल सब गाड़ी के अंदर धरी अंदर रख दिए और अंदर रखे। और अब वो मृदंग ताल जो रखे ना, तो अब वो गाड़ी जो पूरी ढीली है, हाकी बाकी वे गाड़ी है। अब वो टोपिया, तंबू सब अंदर रख दे, खरताल वगैरह सब रख रहे। अब वो अंदर रखे, इधर से गाड़ी को पहियों टूटे दो, जो सामान तो सब हड़ कर सब फिर भरे, फिर उन्होंने अंदर भर। अब नरसिंह जी महाराज ने देखा कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, तब उन्होंने
नरसिंह जी महाराज के चलो कोई बात नहीं, कोई मत आओ, अपने क्या करना। नरसिंह जी तो माहेरा की सोच करे राम जी, नरसिंह जी तो माहेरारी सोच करे, मोटा मोटा तुम्हारे कर गाड़ी में धरे, राम जी मोटा मोटा तुम्हारे कर गाड़ी में धरे। छोटी मोटी तुमड़िया की गिनती काई, राम जी छोटी मोटी तुमड़िया की गिनती नहीं, मोटा मोटा तुम्हालिया ब्याया के ताई, राम जी मोटा मोटा तुम्हालिया ब्याया के ताई। एक तोली नीचे नरसिंह कपड़ा हंदी कोट राम जी, एक तोली नीचे नरसिंह कपड़ा हंदी पोट, 5-7 तो टोपिया ने घर वाले लंगोट, राम जी 5-7 तो टोपिया ने घर वाले लंगोट। हो भगत वसल प्रभु सारे सब काज जी, नानी भाई के मायरार ठाकुर जी ने लाल, ओ सीताराम जी ने लाल, ओ राधे श्याम जी ने लाल, जय जय नारायण हरि हरि। नरसिंह जी मृदंग ताल तंबू सब अंदर रखे और जो सूर्या स्वामी सबको अब सबको बुलाते हैं। अंधे हैं सूर्या, अंधे हैं तो सबको बुलाते हैं। तो एक ने बुलावे न एक में जावे, एक ने बुलावे न एक में जावे हैं। हो नरसिंह जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे रे, नरसिंह जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे रे, नरसिंह जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे रे, नरसिंह जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे रे। एक ने बुलावे मोडिया दोई चार आवे रे, एक ने बुलावे मोडिया दोई चार आवे। हर चुल्ला माचे टट्टी रोटी रहन नहीं पावे रे, चुल्ला माते ठंडे रोटी देर नहीं पावे रे, उन मेरे मोडिया नित मांगड़िया ने जावे रे, मोडिया ने मांगने जावे रे, छाछ पर पीसू तो होटा पर पोरे, जायर पीटा मोडिया ने भूखा मरती रो रे, मोडिया ने भूखा मरती रो रे। हे भगत वचल प्रभु सारे सब काज, नानी मेरे माया रो तार दी जोगा, भगत वसल प्रभु सारे सब का, नानी मेरे माया रो तार दी जोगा। बोल भगवान भगवान की जय हो, बाकी बिहारी लाल की जय हो। नरसिंह जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे रे, एक ने बुलावे न एक भागे। नरसिंह जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे रे, एक ने बुलावे मोडिया दो ही चार आवे रे। सबको बुला बुला के ला करके गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठाया। अब नरसिंह जी महाराज सूर्या संत सबको गाड़ी में बिठाते हैं, मृदंग ताल सब लेकर के। अब नरसिंह जी महाराज नगर अंजान के लिए जाते हैं जूनागढ़ से। अब ठाकुर जी सियाला का समय, रात्रि का टाइम, और रात्रि के समय में नरसिंह जी महाराज चलते हैं। चलते चलते नरसिंह जी महाराज, अब देखो गाड़ी भी
टूटी है, गाड़ी पुरानी है, बैल भी पुराने हैं। अब नरसिंह जी महाराज, अब रात्रि सियाला का समय, ठंड का समय, असुस समय चालते तो सियारा, उस समय में चलते रात्रि में, तो रात्रि में क्या हुआ कि नरसिंह जी महाराज की गाड़ी को पहियो टूट्यो, कहो गाड़ी को पहियो टूट्यो, और जितना भी मृदंग ने ताल ने सूर्य था सब हड 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 कर। अब आधी रात में जंगल को रस्तो, और जंगल के अंदर गाड़ी को पहिया, गाड़ी का पहिया टूटा। अब सब संत महात्मा जो सूर्य स्वामी थे वो कहने लगे नरसिंह जी महाराज अब कहीं कर, पहिया टूट गया, अब क्या करेंगे? यहाँ जंगल है, यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा, आधी रात को यहाँ कौन आएगा? नरसिंह जी महाराज मन में चिंता करने लगे। फिर उनको याद आया कि हमारा सावली जब भी विपदा पड़ती और सावलिया को याद करते थे, और भगवान ने दे रखा था ना, क्या दे रखा था? असो तो कोनी खाली वो जी वीरो देखा ये तो हुनी नहीं, ये तो निकाल रहा है, असो तो कोनी ये हुनी ना नहीं निकली नहीं बात अड्डे ये जानी सावे अंदर नित्र के। एक बार क्या हुआ कि एक मूर्ति बना रहा था, मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाई, एक इतनी सुंदर मूर्ति, और उसके देखा देख एक मूर्ति और बनाई, वो भी वैसी की वैसी, दोनों सेम सुंदर। अब उस मूर्ति बनाने वाले ने एक का रेट तो रखी 5,000 और एक की रेट रखी 11,000। मूर्ति सेम है, चेहरा वही है, पूरी मूर्ति वैसी की वैसी, पर एक की कीमत है 5,000। कितने हजार? 5,000, और एक की कीमत है 11,000। अब वो जो खरीदने वाले आए ना, उन्होंने पूछा कि ये एक 5,000 की, एक 11,000 की, इसमें क्या फर्क है? क्या कहा कि दोनों दिख तो एक जैसी थी, इनमें फर्क क्या है? कि तुम्हें कोई फर्क नहीं लग रहा? कि नहीं, दोनों एक जैसी, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं, सेम है, कि कोई फर्क नहीं। एक संत निकल रहे थे वहां से, संत महात्मा संत निकल रहे थे। महाराज ने कहा महाराज इधर आओ। महाराज ने कहा कि ये मूर्ति देख रहे हो आप? कि हाँ। अब इस मूर्ति को मैंने बनाया, दोनों को एक जैसी बनाई, एक जैसी मूर्ति है। अच्छा, इसमें कोई अंतर है आपको कोई लग रहा है कि अलग अलग कीमत की हो सकती है कि नहीं? इस संत महात्मा कहने लगे कि हाँ इसमें फर्क है। कि क्या? कि धागा लाओ। क्या मंगाया? धागा लाए, और महात्मा ने वो धागा कान के अंदर डाला। कहाँ डाला? कान के अंदर डाला। जो इस कान के अंदर डाला तो इधर निकल गई, वो धागा किधर निकला? इस कान में डाला और इधर आर पार हो गया। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति है 5,000 की। कितने की? ये मूर्ति है 5,000 की। फिर दूसरा धागा डाला, जो वो दूसरा धागा जो कान में डाला ना, वो कान में डाला जो सीधा कहाँ गया? अंदर पेट में। कि ये है 11,000 की मूर्ति है। तो अपन यहाँ बैठे हैं, अपना मन या है कथा में है कि नहीं, ऐसा भी है ये ती होनी ना नहीं है, काली है, ऐसा तो नहीं है। निद्र के 3 दिन बाद बच गया महाराज कहा कहीं की गया। समझ में आ रही है? हमारी भाषा समझ में आवे आपका? बराबर। तो क्या दिया था भगवान ने? केदार का राग। क्या दिया था? केदार का राग। कहा था कि जब भी केदार का राग गाओगे मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो वो पहिया जो टूटा गाड़ी का, उस गाड़ी का पहिया टूटा ना, तो अब नरसिंह जी महाराज क्या करने लगे? केदार का राग गाने लगे।
केदार का राग गाने लगे। अब केदार का राग गाया तो ठाकुर जी ने सोचा कि नरसिंह मेहता ने याद किया। अब ठाकुर जी विश्वकर्मा जी के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? विश्वकर्मा समझो, खाती विश्वकर्मा जी, उनके पास जाते हैं और आधी रात के अंदर जाकर के विश्वकर्मा जी को जगाते हैं। आधी रात में जब ठाकुर जी आए ना, तो आधी रात में ठाकुर जी आए तो विश्वकर्मा जी मन में सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सी गलती कर दी जो सुबह का इंतजार नहीं हुआ, रात को ही आ गया है। अच्छा, अपन कोई काम करते हो, अपना मालिक हो, कोई मालिक हो, वो आधी रात में आए, सब काम अपने ऊपर छोड़ रखा और वो आधी रात में अपने को मिलने आए, तो अपन भी संकोच में पड़ जाते हैं, ऐसा कौन सा काम बिगाड़ दिया जो रात में लगे सुबह आते। तो ठाकुर जी गए तो विश्वकर्मा जी ने कहा, प्रभु आधी रात में आप यहाँ, क्या बात है? कि तेरे औजार का क्या कहा कि तेरे जितने भी औजार है वो काम करने के, वो मुझे ला करके। विश्वकर्मा जी ने कहा, प्रभु आप औजारों का क्या करोगे? क्या कहा कि आप औजारों का क्या करोगे? आपके इतने नाजुक से कोमल कोमल हाथ हैं, आप बांसुरी बजाते हो, हैं नाजुक हाथ है, और ये हाथ में आपसे कोई काम होगा थोड़ी? मैं चलता हूँ आपके साथ में। तो ठाकुर जी कहने लगे कि नहीं, मेरा जो भगत का काम होता है वो मैं खुद करता हूँ। भगवान ने क्या कहा कि मेरा भक्त का अगर कोई काम होता है ना तो मैं खुद करता हूँ। अब ठाकुर जी विश्वकर्मा क्या बनकर के आते हैं? भगवान कृष्णा खाती बनकर। क्या बनकर के आए भगवान? हाथ में सब लाए, वो गाड़ी, वो जो रहते हैं ना, गाड़ी बनाने के लिए रखते ना औजार, वो सब लेकर के आए और साथ में लाए औजार। और ठाकुर जी उस गाड़ी को तैयार करने के लिए नरसिंह जी के पास आते हैं। और जब ठाकुर जी उधर से आ रहे हैं, तो ठाकुर जी आ रहे हैं ना, तो ठाकुर जी की चाप की आवाज आ रही, टप 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 टप, चाप की आवाज नरसिंह जी की जो सूर्या है उनके कानों में पड़ रही। ठाकुर जी आ रहे हैं ना टप टप करके, तो वो आवाज उन सूर्यों के कान में पड़ रही है। तो वो सूर्या नरसिंह जी से कहने लगे कि हमें लगता है कि कोई न कोई आ रहा है। तो एक सूर्या बोला कि नरसिंह जी, मुझे लगता है कोई आ रहा है, ये अपने मृदंग ताल ले जाएंगे सब। क्या कहा कि ये मृदंग ताल जो गाड़ी में अपने सही से रखो, इनको सब ले जाएंगे। तो नरसिंह जी ने कान लगाया, तो जो वो आवाज आ रही थी पैरों की, वो आवाज कोई मोटियार, कोई जैसा मोटियार, मतलब हम जो मोटियार करने जवान होने के मोटियार है, तो कोई मोटियार आ रहा, उसकी आवाज आ रही है। अब उस आवाज को सुनकर के नरसिंह जी कहने लगे कि मुझे लगता है कोई न कोई मोटियार आ रहा है। तब ठाकुर जी उनके पास में आते हैं। तो ठाकुर जी पास में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं कब से तुम्हें पीछे से आवाज लगा रहा था, जब तुम आ रहे थे ना तो मैं पीछे से आवाज लगा रहा था, और पर तुम रुके नहीं, मैं जितनी आवाज लगाई मैंने। हरे घणी दूर सु दौड़ियो, घणी दूर सु दौड़ियो थारी गाडोली रेला, अरे हाँ गाडोली रेला, गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर जा, गाड़ी में बिठा ले बाबा, हो जानो है नगर अंजान। घड़ी दूर से हो दौड़ियो तारी गाडोली रेला, अरे रे रे गाडोली रेला, गाड़ी में बिठा ले
बेटे ब्याह मांडा वेग नहीं वे मांडा वे था गांव में ब्याह हुए नाचो नहीं नाचो था हैं मोटे तो ढबो ही कोई नाचो हैं ढाबे नहीं ढबे देखो भगवान की यहाँ नाचने में कोई शर्म नहीं है। अगर यहाँ नाचोगे तो 84 से तर जाओगे न मांडा में नाचो तो होटे कई काम काम नहीं हुए पगने न यहाँ नाचोगा कड़ी बहु सागर 84 की पार भी जाओगे। तो जैसे ब्याह में नाचते उसी प्रकार भगवान के सामने नाचने में कोई शर्म नहीं है। हे नरसी बोलो मारे सकतो के कर से नरसी बोलो मारे सके कई कर से ओढ़न कपड़ा नात वटे सिया मर से ओढ़न कपड़ा वटे सिया मर से अरे बाकी टोटी गाडोलिया बाकी टोटी गाडोलिया पैदल जावे हार अरे रे पैदल जावे हार गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अजा ओ नानी बैरो बात देखवा चालो लो नानी बैरो बात देखवा चालो लो ए पोण पावली थाली माही डालो लो पोण पावली थाली माही डालो लो हर 2-4 दिन चोखा जीवो 2-4 दिन चोखा जीवो जीवो जी बनवार अरे हाँ जीवो जी बनवार गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजा गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजा ज्ञानदास जी बोलिया गाड़ी तोड़ेला ज्ञानदास जी बोलिया गाड़ी तोड़ेगा हरमानदास जी बोलिया तुमड़ा फोड़ेला ज्ञानदास जी बोलिया तुमड़ा फोड़ेगा हर घनी भीड़ में टूटे हो घनी भीड़ में टूटे मारे तंबूरा राता अरे हाँ तंबूरा राता गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजा
झोले मासो काट बसोलो और गाते कृष्णो मारो नाम जात को मोखाते मारो नाम जात को मोखाते घड़ी दोय में संता थारी हो घड़ी दोय में संता थारी गाड़ी देवो सुधार अरे हाँ गाड़ी देवो सुधार गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जाना है नगर हर टूटी गाड़ी आज विमान बने हे नरसी गावे भजन सुने खुद शाम दड़े हर किसनो करवा लाग्यो हर किसनो खाती करवा लाग्यो संता की मनोहार अरे हाँ संता की मनोहार गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार हो घणी दूर सो दौड़ो घणी दूर सो दौड़ो थारी गाडोली रेला अरे हाँ गाडोली रेला गाड़ी में बिठा ले बाबा हो जानो है नगर अंजार गाड़ी में बिठा ले बाबा हो जानो है नगर गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार बोल भगवान भगवान की जय हो वाके बिहारी लाल की जय हो ठाकुर जी सुंदर खाती का रूप बना करके नरसिंह जी महाराज के पास आते हैं और कहते हैं मैं कब से आवाज लगा रहा था तुम्हें पर तुमने तो सुना ही नहीं आगे निकल गए कि क्या हुआ कि मुझे भी चलना है गाड़ी में बिठा लो तो अब ठाकुर जी ने देखा कि अब बिठाए कहाँ पे गाड़ी तो टूट गई है गाड़ी तो टूटी है अब बिठाएंगे कहाँ तो उन्होंने ठाकुर जी ने देखो मैंने क्या कहा आप शुरू से कहता आ रहा हूं कि भगवान के भरोसे जो काम अपन छोड़ते हैं वो जरूर पूरा होता है। अगर ईश्वर के सामने अपन कुछ भी कह देते हैं वो ठाकुर जी हमारा काम कर देते हैं, पर ये अलग की बात है कि हम फिर उनसे मांगते हैं। सही बात है? अपन बोलमा तो सब तरफ करके आते कि नहीं आते? श्यामला जी की बोलमा करो आप, कहीं की श्यामला जी की